मायावती ने हालिया बैठक में साफ कह दिया कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि वो भी अकेले चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। लेकिन अगर ये दोनों साथ मिल गए तो किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और इनको कितना फ़ायदा होगा, इन सब बातों पर चर्चा करना चाहेंगे। दरअसल यूपी की सियासत धुरीय जातीय राजनीति के इर्द गिर्द है। 2024 से पहले मुस्लिम और ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए सियासी दावपेच और बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाना बनाकर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमानों को गुमराह करने के बयान के बाद को लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जाति जनगणना का मुद्दा उठा दिया था। पिछले एक साल से अखिलेश विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते रहे। ऐसे मायावती के इस बयान ने इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन की चिंता बढ़ा दी थी। अचानक से ये सब कुछ वोटर्स के ध्रुवीकरण की कोशिश से जोड़कर देखा गया। अगर ऐसा होता है तो पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही बीजेपी की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इंडिया यानी यूपी में अखिलेश की राजनीति प्लान को भी धक्का पहुंचेगा। अब आपको बताएं कि अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी तो एनडीए को नुकसान होगा और इंडिया को भी नुकसान होगा, ये कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी बिहार में दबी जुबान में जातीय जनगणना का समर्थन कर रही है, लेकिन वह जानती है कि यूपी समेत देश भर में अगर जातीय जनगणना हुई तो ओबीसी वर्ग एकजुट हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही बनिया और सामान्य वर्ग को की पार्टी होने का आरोप लगता है। ऐसे में बसपा प्रमुख ने जातीय जनगणना और मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की मांग की है। ये भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, सपा और आरएलडी के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई और दल प्रमुख रूप से नहीं जुड़ा है। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर मायावती जातीय जनगणना की मांग को लेकर और मुखर होती और तो ओबीसी वोट बैंक में बिखराव होगा। इसका नुकसान इंडिया के दलों में सबसे ज्यादा सपा को हो सकता है। बसपा प्रमुख का यह दाव कहीं ना कहीं भाजपा के एनडीए और सपा के इंडिया दोनों को नुकसान उठाना होगा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अगर बीएसपी और एआईएम का गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हो जाए तो एक तरफ यूपी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ओवैसी ने अखिलेश को सवालों से घेर दिया है, दूसरी तरफ विधानसभा और निकाय चुनाव में नतीजों का जिक्र करें। इससे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ने इन चुनावों में सपा को कितना नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख ने यूपी समेत कई राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ राज्यों में गठबंधन करने का चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन से नुकसान होता है, वोट ट्रांसफर नहीं होता तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच बसपा और एआईएम को लेकर खिचड़ी बनना शुरू हो गया कि दोनों दल साथ आएंगे तो किसका सियासी गणित बिगड़ेगा। खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी को चुनावी गणित बिगड़ सकता है, उत्तर प्रदेश में खासकर। अब आप देखिए कि बसपा प्रमुख लगातार चुनाव को लेकर एक्टिव है। बीते दिनों दिल्ली, लखनऊ तक उनका सब जगह एक्टिवनेस देखने को मिली। ओवैसी की पार्टी में कि मुस्लिम क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने में जुटी है। ओवैसी संसद के बाद यूपी के मुस्लिम जिलों में चुनावी दौरे और पदाधिकारी की बैठक भी करने आ सकते हैं। राजनीतिक के जानकार मानते हैं कि बसपा एआईएम अगर एक साथ नहीं आए तो मुस्लिम वोट में बिखराव होगा, और बिखराव होगा तो इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि एक तरफ ओवैसी ने सपा को तो बना दिया गुनहगार, तो मुस्लिम वोटर सपा की तरफ क्यों ही जाएगा। फिर उनके पास रास्ता बचता है एनडीए का, तो एनडीए के पास जाएंगे तो यानी कि इनको भी बड़ा नुकसान होगा। यहाँ पर कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो ये कहते हैं कि राजनीति में किसी भी गठबंधन और संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। बसपा एआईएम का यूपी में राजनीतिक समझौता हो सकता है। जिस तरीके से अखिलेश पर ओवैसी ने मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया, उससे फायदा बसपा को होगा। वहीं मायावती ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर ओबीसी वोट बैंक पर सीधी सेंधमारी कर दी है। यूपी नहीं, उन्होंने तो पूरे देश में इस बात की मांग करी है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र तक लेकर जाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि रामपुर जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में जहां 45% मुस्लिम आबादी है, और बीजेपी को पिछले चुनाव में फायदा हुआ था, और इसी को लेकर तमाम चर्चा इसी बात की है कि इस बार फायदा ना हो तो उस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या सचमुच मायावती और ओवैसी साथ आएंगे? वैसे तो ओवैसी खुले मंच से मायावती की कई बार तारीफ कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि मायावती बेहतरीन नेताओं में से एक है, उनको भी पीएम पद के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन क्या ओवैसी उनका हाथ बढ़ाने के लिए आगे आएंगे? सवाल ये है, क्योंकि अभी तक गठबंधन की चर्चा जो चल रही थी उसमें ओवैसी ने भी इंडिया और एनडीए के साथ जाने से इनकार कर दिया, और मायावती ने भी इंडिया और एनडीए के साथ जाने से इनकार कर दिया। बात आती है तीसरे मोर्चे की। अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो सबसे ज़्यादा फायदा किसी और को नहीं, मायावती को ही होगा, क्योंकि ओवैसी अपने आप को शायद पीछे कर लेंगे, क्योंकि मायावती के पास समर्थन ज़्यादा रहेगा। तो
ऐसे में वहां पर बार्गेनिंग मायावती कर सकती हैं। बाकी आप अपनी राय इस मसले पर जोड़ दें कि क्या ओवैसी और मायावती को साथ आना चाहिए या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।